केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप लाभ देगा। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। उनके लिए हम जो है ये आज 158 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन। तो सरकार को हमने बार बार चेताया भी 18 मांगों का जो समझौता हुआ था हमारा चंडीगढ़ में न्यू सेक्रेटरीट में, और उस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी थे, उनसे उनकी उपस्थिति में डायरेक्टर साहब से हमारा समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हमें लंबित मांगों के लिए दोबारा से 4 साल बाद आंदोलन करना। तो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर कोई आए भी हैं क्या अधिकारी वगैरह, उनसे कोई वार्तालाप हुई आपकी? हमारे यहाँ जो है आयुक्त दिव्यांगजन आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सभी मांगे तो पूरी होगी। मैंने कहा पूरी हो गई तो नोटिफिकेशन दे दो आप, या उनका पूरे होने का प्रमाण दे दो, हम उठ जाते हैं। बोले नहीं वो वैसे तो पूरी नहीं होंगी क्योंकि सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई सोशल वेलफेयर स्टेट की परिभाषा में आती है सरकार, जो आपने अधिनियम बनाया उसे तो लागू करवाना पड़ेगा, वो सरकार ही लागू करवाएगी। तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं मिला, और इन्होंने एक हमारा करनाल में धरना चल रहा था, वहाँ पे एक बार लिखित आश्वासन देके उन्होंने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। सेम वही कोशिशें थी जो इन्होंने मध्य प्रदेश में की है या अदर स्टेटों में, बिहार में जैसे अभी इनके साथ हो गई। तो ये एक पॉलिटिकल इशू बना के रखा हुआ है, जो कि एक स्टेट सोशल वेलफेयर की परिभाषा में आता है। समाज से इनका अपने दायित्व से पल्ला झाड़ दें। तो आप ये बताइए कि आंदोलन है आपका काफ़ी दिन हो गए, 58 दिन बता रहे हो, तो सर अभी तक आपकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई, मतलब दरअसल पर नहीं हुई, ठीक है, तो बोल के चले जाते कि हो गया। तो इसके बाद क्या आप इस आंदोलन को और तेज करेंगे? हाँ, आंदोलन का हमारा जो है ग्राम लेवल की कमेटियाँ गठित हो रही हैं, जिनमें नहीं थी, और अभी हमारा 31 अगस्त तक का इन्होंने दिया हुआ था कि आपकी सभी मांगें पूरी हो जाएंगी। 31 अगस्त बीत चुका है, आज 5 दिन हो गए हैं, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हमने जो है ग्राउंड लेवल पे तैयारियां शुरू कर दी और हम आंदोलन तेज करें। मतलब कितने गाँव में लगभग आंदोलन कर रहा है? ये हमारा 5 जिलों में अभी आंदोलन चल रहा है, जो कि भिवानी के साथ साथ जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये मिला के 5 जिले हैं, और पाँचों में जो है 158 दिन से आंदोलन चल रहा है, और हम लगातार इसको अपने यथावत बढ़ाए हुए हैं। करनाल में भी चल रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने आश्वासन झूठा दिया था, उसके आधार पे हमने करनाल का धरना वापस ले लिया था। मैंने कहा एक जगह का ले लेते हैं, अब जैसे जैसे मांगे पूरी करेंगे हम जो है अपना एक एक आंदोलन एक एक जगह से उठाते चले जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसके लिए आपकी मतलब मुख्य मांगे तो आपने पहले तो ये बता ही दी है, कोई और भी आपको कोई जो राशन वगैरह की बता रहे थे कि इसमें नहीं जोड़ रखा है, खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जोड़ रखा है, उसके बारे में आप बताइए क्या सिस्टम है आपके यहाँ? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि भारत भी एक जो है यूएनओ सिग्नेचरी है, और यूएनओ समझौते के अनुसार जो दिव्यांग हैं उनका पूरी की पूरी जो है लाइवहुड यानी जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो सरकार की जिम्मेवारी है, और उसी के आधार पे इन्होंने जो है 1995 का एक्ट बनाया, 2016 का एक्ट बनाया। अब उनको लागू करने के लिए सरकार कह रही है कि भाई हम खर्च नहीं कर सकते दिव्यांगों को। हम कह रहे हैं कि हमारा जो कोटा है, जो आपकी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कोटा ही लागू कर दो। हमारे इतने ही दिव्यांग साथी हैं, वो जो है पूरा हो जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट। अब सरकार कहती है, भारत सरकार कहती है कि भाई जो है हम अन्न योजना चला रहे हैं, भाई 80 करोड़ जो है हिंदुस्तान में लोगों को अन्न दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि दिव्यांगों का नाम अगर उसमें जोड़ देते
या उनको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 4% दिव्यांग भी जोड़ देते, तो हमारा कोई भी साथी जो है भूख से या बेरोजगारी है तो भी कम से कम 2 रोटी खा लेता। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो ये अब आयुष्मान भारत कार्ड है, केंद्र सरकार का कहना है कि हमने जो है 50 करोड़ जोड़ रखे हैं। हम कहते हैं कि भाई 4% हमारा भी जोड़ दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक दिव्यांग का शरीर कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा बीमार, दवाई पानी की व्यवस्था दिव्यांग के लिए चाहिए, लेकिन वहाँ भी उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है, ना उनका रिजर्वेशन दिया गया। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर है, वहाँ भी 4% का कोटा नहीं है। अदर जो आउटसोर्सिंग की नौकरी है, जबकि एक्ट में प्रोविज़न है कि आउटसोर्सिंग वालों में 5% और सरकारी रिजर्वेशन में 4% हमें आरक्षण दिया गया। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी सरकार करके राजी नहीं है। वो दिव्यांगों के वोट नहीं गिनती या उनको आम समाज में उठाना नहीं चाहती, उनको बराबरी का हक नहीं देना चाहती। एक अधिनियम बना दिया कि भाई आपको बराबरी का दर्जा देने के लिए हम अधिनियम बना दें, लेकिन उसके ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से। और जो भी आज भी दिव्यांगों के काम चल रहे हैं, जैसे आप कहीं भी चले जाएं, भाई RTE एक्ट लागू हो गया, राइट टू एजुकेशन। अब दिव्यांगों के लिए गांव स्तर पे छोड़िए, ब्लॉक स्तर पे छोड़िए, जिला स्तर पे भी छोड़िए, अगर प्रदेश में एक आध स्कूल होगा ब्लाइंड का, मूक बधिर का, क्योंकि उनको स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए जिला स्तर पे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। एक भी जिला स्तर पे स्कूल नहीं है। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है कि ताकि अपना रोजगार करके खुद कर सके। भाई बैठे बैठे अपना कोई हाथ का कारीगरी है, कोई और जॉब कर लें, वो जो है मोमबत्ती है, अगरबत्ती है या निकासी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार जब किसी भी कार्य का प्लानिंग बनाती है, जो प्लानिंग कमीशन उनका प्लान बनाता है, उसमें दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, उनको गिना ही नहीं जाता है कि इनके लिए भी इस योजना में क्या प्रोविज़न करें कि ये भी समाज का एक अहम हिस्सा है और सामाजिक समानता आ गई। सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की ये रही है कि भाई दिव्यांगों को प्लानिंग बनाते समय कहीं भी पिक्चर में नहीं लाया जाता। पूरे देश के विकास के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन उनको दिव्यांगों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब छोटी सी बात है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर बना हुआ है, आप इसमें चले जाओगे कहीं भी रैंप लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये 95 के बाद का बना हुआ अधिनियम। अब उसके प्लानिंग में है ही नहीं कि यहाँ पे दिव्यांग भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, फर्स्ट मंजिल है, अब वहाँ पे न लिफ्ट है न रैंप है। अब कोई बीमार है, कोई चोट पेट खाया हुआ, कोर्ट में तो हर तरह के आदमी आते हैं, उनके बयान होते हैं। अब पहली मंजिल पे जाना हो, 4 आदमी चढ़ा के ले जाते हैं, अगर वो भी कहीं फिसल गए तो 2 आदमी और चोट खा जाए, विकलांग जा ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि हमारा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही कहना है कि हमारे अधिनियम को अफसरों को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि इसको इम्प्लीमेंट करें। और जब भी कोई प्लान जो है गवर्नमेंट अपना बनाती है, उसके लिए उसमें दिव्यांगों से भी सलाह ली जाए और इस अधिनियम का ध्यान रखा जाए जो इसमें प्रोविज़न है, उसको भी प्लानिंग कमीशन ध्यान में रखते हुए ही देश के विकास की प्लानिंग बने, ये हम कहना चाहते हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार है बहुत धीमी आंग रही है कि हम हर नागरिक के बारे में सोच रहे हैं, मगर यहाँ पर दिव्यांग बैठे हैं, इनके बारे में 158 दिन से ये बैठे हुए, इनके बारे में आगे नहीं सोच रही सरकार। सरकार को इनकी सुननी चाहिए, इनका सलूशन करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ताकि एक खाद्य सुरक्षा में इनको नाम न जोड़ के आम आदमी का जोड़ रखा है, तो ये कैसे कमा सकते हैं? ये तो कमा ही नहीं सकते क्योंकि दिव्यांग हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ताकि इनकी बात है वो आगे अधिकारियों तक पहुंच सकें और इनका सलूशन हो सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और फटकार टीवी को फॉलो करें। धन्यवाद।